प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक अध्याय 5 वचन 17 ऐसा कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम हर एक चाहते हैं कि हमारा जीवन नया बन जाए, हमारे हर एक बीमारी हमसे दूर हो जाए, हमारे जो पैसे की आवश्यकता है वो हमको मिले और हमारी गरीबी जो स्थिति है, हालात है, वो सब बदल जाए, हमारे जीवन एक आशीष भरा हुआ जीवन बन जाए। ऐसे हम बहुत सारे अपेक्षाओं के साथ हम परमेश्वर प्रभु में आते हैं, मगर वो सब हमारे लिए पूरा होगा, मगर उससे पहले हमें एक नई सृष्टि होना है। क्या हम नई सृष्टि हो चुके हैं? प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु में वो एक नई सृष्टि हो जाता है। क्या इन दिनों में आज हमारे चाल चलन में क्या हम नई सृष्टि हो चुके हैं, या फिर हम पाप से मन फिराते हुए क्या हम नई सृष्टि हो चुके हैं, या फिर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में क्या हम नई सृष्टि है? ऐसे बहुत सारे कार्यों में क्या आज हम नई सृष्टि हो गए हैं? ऐसे एक बार एक पति पत्नी रहते हैं, रीटा, उनके पति का नाम जॉन होता है। वो दोनों पति पत्नी अपने जीवन में जब प्रभु में आ जाते हैं तो उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वो अच्छे से चर्च में जाते हैं, दोनों परिवार के साथ मिलकर बच्चों को लेकर हर इतवार के दिन वो कलीसिया में जाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे जब उनके लाइफस्टाइल बाहरूनी रूप से जब देखा जाए तो उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा होता है जैसा ऐसा लगता है कि वो एक परफेक्ट मसीही जीवन जी रहे हैं, ऐसा लगता है। मगर जब वो अपने घर पर आते हैं तो उनके जीवन में ऐसे उनके कुछ समस्या होते हैं कि जॉन हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे रहते हैं। वो कुछ भी कार्य में वो रीटा का साथ नहीं देते हैं और उनकी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं है। सिर्फ वो काम पे जाते हैं और पैसा कमा कर लाकर रीटा के हाथ में दे देते हैं और बाकी सारा कुछ रीटा ही सब करते हैं। और फिर यहाँ पर रीटा चिड़चिड़ होने के कारण, उनके जीवन में बहुत सारे जिम्मेदारियों का बोझ आने के कारण रीटा एक चिड़चिड़ापन अपने जीवन में दिखाती है और हमेशा वो झगड़ते रहती है जॉन के साथ कि आप अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, मैं अकेले क्या क्या करूं। इनके जीवन में जब हम देखते हैं तो एक नई सृष्टि इनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। मगर इनके अतीत के बारे में अगर हम देखेंगे, क्यों ये लोग ऐसे हैं, जब वो अच्छे से प्रार्थना कर रहे, प्रभु में जा रहे, तो उनके जीवन में ये गुस्सा, ये जिम्मेदारी को निभाना, ये सब क्यों नहीं है? उनको नई सृष्टि हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। रीटा चाहती है, वो अपने इस गुस्से के कारण वो व्याकुल भी बहुत होती है कि मैं ये पाप कर रही हूँ, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रही हूँ, मुझे भी चिड़चिड़ नहीं करना चाहिए, जॉन के साथ प्रेम पूर्वक मुझे व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ जॉन भी चाहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊं और रीटा का साथ दूं, मगर ये दोनों कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर हम उनके अतीत के बारे में देखा जाए तो उनके जीवन में, उनके बचपन से ही जब जॉन अपने घर पे थे उनके माता पिता के साथ, तो वहां पर उनके जीवन कुछ अलग ही था। जॉन के पिता हमेशा दारू पीकर आकर कुछ पैसे कमा कर लाते थे और उसके मम्मी के हाथ पे देते थे और उनके मम्मी राज्य करते थे घर का, और कुछ भी पैसा रहता था जॉन के पापा कमाते थे, उसे वो हर एक पैसे को लेकर वो अपने राज्य को दिखाते थे अपने घर पर। तो यही प्रभाव जॉन के ऊपर भी पड़ गया। तो वो सोचने लगे कि एक महिला ही राज्य करती है एक परिवार का, इसलिए उन्होंने वैसा सोचकर रीटा के ऊपर अपना सारा जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। वैसे ही यहाँ पर रीटा के जीवन को जब हम देखते हैं तो उनके बचपन में उनके पिता दारू पीकर रीटा के माँ को बहुत सताते थे और कुछ पैसे नहीं देते थे। उनके जीवन में हालात कंडीशन इतने खराब थे कि उनकी माँ पैसे के लिए बहुत तरस जाती थी, और मगर उनके पिता पैसे बिल्कुल भी नहीं देते थे और यहाँ पर घर चलाना बहुत ही मुसीबत हो चुका था। इसके लिए रीटा के मम्मी को बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए वो प्रभाव रीटा के जीवन में पड़ जाता है और वो सोचती है कि मेरे माता पिता ऐसे लाइफस्टाइल जिए, मगर मैं ऐसे नहीं जीऊंगी, मैं अधिकार को लूंगी अपने हाथ पर और मेरे परिवार को मैं अच्छे तरह से चलाऊंगी, पूरे पैसे को मैं अपने हाथ पर लेकर मैं मेरे परिवार को एकदम अच्छे से चलाऊंगी कर वो निर्णय लेती है। और वही निर्णय यहाँ पर उसके जीवन ऐसा हो जाता
है। और वहाँ पर जॉन भी अपने जीवन के अतीत के कारण ऐसे दोनों भी पीड़ित होकर अपने जीवन के लाइफस्टाइल को इस तरह से जीते हैं। मगर जब वो परमेश्वर यीशु मसीह में प्रभु में आ गए तो उन्हें नई सृष्टि होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारे कार्य को सिखाता है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि पुरुष ही परिवार का मुख्य है, सर है, इसलिए महिला उसके अधीन में रहना चाहिए। यहाँ पर जॉन को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र भी ऐसे ही हमें सिखाती है। और यहाँ पर रीटा को अपने पति के अधीन होना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र स्त्री को पुरुष के अधीन में रहने के लिए कहा है। देखो, ऐसे अगर रीटा और जॉन इस वचन को समझते और उसके अनुसार पालन कर कर परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनते तो निश्चय वो अपने जीवन में एक नई सृष्टि होते। इन दिनों में आज हमारे जीवन में भी हम भी बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने अतीत के जीवन को लेकर हम पीड़ित होकर ऐसे जीवन हम भी जीते हैं। तो इन दिनों में हम जब प्रभु में आ गए हैं तो अपने आप को एक नई सृष्टि करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम नई सृष्टि हो जाए, क्योंकि देखो, जब हम प्रभु में आते हैं तो बहुत सारे अपेक्षाओं के साथ आते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत बदल जाए, आशीषमय बन जाए। तो ये साधारण रीति से हर एक लोग ऐसे ही सोचते हैं। वैसे ही जब हम इतने कुछ सोचते हैं तो हमारा प्रभु भी ये सोचते हैं कि जब मेरे बच्चे मेरे जीवन में, मेरे मसीही जीवन में जब आ जाते हैं तो वो भी एक नई सृष्टि बन जाए। देखो, आप जब नई सृष्टि बनेंगे, अपने आप के अतीत के जीवन को भूलते हुए एक नया शुरुआत जब यीशु मसीह में हम करेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा, उनके हर एक वचन पर चलने के द्वारा जब हम अपने आप को बदलेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन को भी एक नया बनाएंगे और हमारे जीवन में इतने आशीषों से भर देंगे कि हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। और निश्चय हमारे जीवन को एक नया, सुधरा और उन्नति भरा हुआ जीवन, हमारे जीवन में एक परिवर्तन को हम निश्चय ही देखेंगे और निश्चय हम इन हर एक आशीषों का अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। तो इन दिनों में परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी माने, अपने आप को एक नया सृष्टि बनाइए ताकि परमेश्वर आपको शीघ्र आशीष कर सके। तो परमेश्वर सुनने वाले आप हर एक को आशीष करे। धन्यवाद।